नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पूर्व सीएम निवास में ईडी के दबिश का मामला। चैतन्य बघेल को ईडी ने जारी किया समन। पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा। 15 मार्च को चैतन्य बघेल से फिर पूछताछ होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ करेगी ईडी। तो ईडी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। 15 मार्च को चैतन्य बघेल से फिर पूछताछ होगी। ईडी के विरोध में प्रदेश भर का प्रदर्शन। तो पूर्व सीएम निवास में ईडी की दबिश का मामला है और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो ईडी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, पूर्व सीएम निवास में ईडी के दबिश का मामला है और चैतन्य बघेल को ईडी ने समन भी जारी किया है और एक बार पूछताछ की जाएगी 15 मार्च को। और इसी के विरोध में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते दिनों ईडी की कार्यवाही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर और उनके बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर रही और लगभग 11 घंटे की यह पूछताछ रही। जिस तड़के सुबह ईडी की टीम पहुंची थी और इसके बाद लंबे पूछताछ के फिर से भूपेश बघेल के बेटे जो चैतन्य बघेल हैं उन्हें ईडी ने समन जारी करके फिर से उन्हें कुछ बिंदुओं पर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो 15 मार्च को चैतन्य बघेल ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये अब तक के फिलहाल क्योंकि लगभग 11 घंटे तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश ने इस बात को कहा है कि उनसे पूछताछ नहीं की। उनके बेटे से लगातार उनके निवास पर लगातार कागजात जो है वो खंगाले गए। कई सारे कागजात की उनके पूछताछ जो है वो की गई और उसके बाद उन्हें बैठाकर लगातार उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। जितने भी कैश बरामद किए जा रहे थे उसके साथ ही जो सोने चांदी थे उनके लगातार हिसाब मांगे जाते थे। हालांकि उनके द्वारा सोने चांदी और कैश के हिसाब जो है वो दिए गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर चैतन्य बघेल को अब 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी का हक किया जा रहा है। अब इसी जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। कल भी जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, आक्रोशित रहे, लगातार नारेबाजी की गई ईडी के खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में लगातार नारेबाजी की। उसके बाद में जब ईडी के अधिकारी निवास से पूछताछ करके बाहर निकल रहे थे तो उनके लगातार उन्हें कहीं ना कहीं दौड़ाया गया। तो वो जो जिस गया इसे लेकर ईडी ने भिलाई 3 जो थाना है अग्रवाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रायपुर के, उनके साथ 15 से 20 लोगों के खिलाफ में FIR भी दर्ज की गई है। बिल्कुल कार्रवाई रही जहां पर कल सुबह। बिल्कुल गोपी, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला ने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू। की छापेमारी भूपेश बघेल के घर में जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक गई, उससे पूरा प्रदेश कांग्रेस का एक देश भर में ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने PCC अध्यक्ष से दीपक किया है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ऐसी सूचना मिली है चैतन्य बघेल जी को ईडी ने फिर से कुछ जानकारियां देने के लिए 15 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया है। तो आपने सुना, कांग्रेस संचार प्रमुख का कहना है कि दुर्भावनापूर्ण ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है ईडी के द्वारा। और एक सुशील शुक्ला कह रहे थे कि दुर्भावनापूर्ण जो है ये कार्रवाई की जा रही है। के बेटे हैं पूर्व मंत्री के, और रेड के बाद जो सियासत है, सियासत भी अब तेज हो गई है। सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आई। एक और जहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जिस तरीके से सदन में पूर्व मुद्दे उठाए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल किए थे और उसके दिनों के भीतर ही उनके घर पर पहुंच गए और ईडी की कार्रवाई जो चल रही है। तो 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल के लगातार उनके नाम सामने आते रहे और इसे लेकर ही उनके निवास पर पहुंची। सरकार का ईडी से कोई लेना देना नहीं है। लगातार लिंक से उनके दस्तावेज के आधार पर जो है ईडी की कार्रवाई चलती रहती। तो इस तरह के बयान लगातार सामने आए हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस जो है आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारों पर जो ईडी है
वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। 33 लाख जो है कैश बरामद किए गए थे, जिनमें से 3 लाख कैश को छोड़ दिया गया में, और 30 लाख को ईडी जो है अब वो लेकर चले गई। और इसी के लिए ही जो नोट गिनने की मशीन है अब वो मंगाई गई थी कि 33 लाख को की गिनती के लिए मशीन मंगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए खबर को बड़ी बनानी वो मशीन मंगाई और उसके आधार इस तरह की बातें भूपेश बघेल साल तक घोटाले के, गरीबों के खिलाफ में, भूपेश बघेल के खिलाफ में और कांग्रेस में ईडी ने जिस तरीके से बीते महीने भी हमने देखा कि पुरस्कार की, और वो अब तक अभी भी जेल में शराब घोटाले मामले में, तो इसे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लिंक कर रही है कि सदन में सवाल खड़े किए थे रोड में घोटाले को लेकर, और इसके कारण उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। वहीं बीते दिनों उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। तो इस तरीके की बात ईडी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा तार कार्रवाई जो है अन्य अलग अलग घोटालों पर करे, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग है और डीआईएमएफ घोटाले हैं, घोटाले बीते कार्यकाल में हुए तथाकथित घोटाले, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर छापेमार कार्रवाई और पूछताछ कर रही है। फिलहाल 15 मार्च को फिर से एक बार चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया। क्या कुछ निकलता है, कितने घंटे की पूछताछ होती है, क्या कुछ जवाब जो है वो चैतन्य बघेल लेकर जाते हैं। गोपी, कांग्रेस है, कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई और उसे लेकर अब जो कांग्रेस है इसे भाजपा की साजिश हालांकि बता रहे, और इसी को ही लेकर आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। विरोध प्रदर्शन जो है अब वो आज किया जा रहा है कि ईडी जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसीलिए लगातार सरकार को निशाने पर कांग्रेस जो है वो लेती हुई नजर आती। तो इससे भी सरकार जो है अपने आप को इस कार्रवाई से पूरी तरह से अलग थलग बताती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल साफ तौर पर कहा कि ईडी की कार्रवाई जो है वो घोटालेबाजों के खिलाफ में चलती रहती है, उनके इस छापेमार कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से बयान जो है सीएम साय ने भी दिया था। फिलहाल लेकिन जो अभी भी राजनीति जो है जारी है, अभी सदन की कार्रवाई जो है वो भी चल रही है। बजट सत्र का 11वां दिन है और आज भी जो ईडी की कार्रवाई है उसे लेकर सदन जो है वो गर्माता हुआ नजर आ सकते हैं। हंगामे के आसार बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। बने रहेगा, जानकारी लेंगे।